Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Computer College. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कमिंग वीक में यूनिवर्सिटीज़ के बीए, बीएससी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में मुझे बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आ रही थी कि जो लास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स 2017 से 2019 तक पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनमें जो विजुअल बेसिक के प्रोग्राम्स आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उनको सॉल्व करके दिखाया जाए, कोडिंग वगैरह उनकी समझाई जाए कि किस तरह से उन प्रोग्राम्स को सॉल्व किया जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पिछले पेपर निकाला 2017 का कि इसमें कौन सा विजुअल बेसिक से रिलेटेड प्रोग्राम आया है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, ऊपर एमसीक्यूज है। अभी फ़िलहाल हम प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ों पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिखा हुआ है राइट अ VB6 प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड एंड compute the electricity bill on the basis of following tariff: 1 to 170 rupees per unit, 1 to 101 to 310 rupees per unit, or 300 to above 13 rupees per unit. After computed electricity cost, 16% sale tax should be added into the payable bill. Okay. तो इस प्रोग्राम में देखें, वो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो नीचे टेबल दिया गया है, वो कहता है इसके हिसाब से आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। विजुअल बेसिक के अंदर आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इस टैरिफ के हिसाब से बिल कैलकुलेट करके दे, और जो बिल आए उसमें 16% सेल्स टैक्स भी ऐड करके टोटल बिल दिखाए कि जी कितना है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कंज्यूमर 1 से लेके 100 तक यूनिट, 1 से लेकर 100 के दरमियान कोई भी डिजिट एंटर करता है एज यूनिट, तो उसका जो बिल है वो 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह अगर 101 से 300 के दरमियान वो कोई यूनिट एंटर करता है तो वो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है। और अगर 300 से ऊपर कोई नंबर एंटर करता है तो उसका जो बिल है वो 13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होकर आए। तो इसके लिए मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर आप लोगों के लिए कोड किया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आ रहे थे आप लोगों के। तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जितने भी पिछले 10 साल पेपर्स में आए हुए हैं प्रोग्राम, वो सारे यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये 2010 में जो आए हैं वो हैं, फिर 11 में, फिर 12 में, ये सारे यहाँ पे सॉल्व हुए पड़े हैं। 13, 14, 15, 16, 17। तो 2017 का हम पेपर सॉल्व करें तो हम 2017 यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये सारे वन बाय वन में आपको पिछले 10 सालों के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर आपको सॉल्व करके उसकी कोडिंग समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ इन टच रहना पड़ेगा। इसके लिए आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी लेक्चर, कोई भी पेपर आपका मिस ना हो, कोई भी प्रोग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने फॉर्म ओपन किया, ये प्रोग्राम मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया विजुअल बेसिक का, जो कि इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है। देखें, सबसे पहले जब हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं विजुअल बेसिक के अंदर तो हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, दो विजुअल बेसिक के प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक तो होता है फॉर्म जो कि यूज़र इंटरफेस होता है, और एक होती है उसकी कोडिंग विंडो। तो सबसे पहले हम जो यूज़र इंटरफेस है वो डिज़ाइन करते हैं। इसमें सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया गया है, ये एक लेबल लगाया है जिसकी कैप्शन यहाँ से चेंज करके एंटर कंज्यूम यूनिट्स रखी गई है। ठीक है, और एक ये कमांड बटन यहाँ पर हमने लगा दिया, और कमांड बटन के ऊपर डबल क्लिक करके उसका जो
क्लिक इवेंट है उसके अंदर हमने ये कोड लिखा अकॉर्डिंग टू दीज रिक्वायरमेंट्स जो कि उसने सवाल में पूछी है। तो किस तरह से कोड लिखा वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखें हमने 3 चीज़ें या इसमें हमें नज़र आ रही हैं इस पूरे प्रोग्राम में। एक तो यूनिट्स है, दूसरा उनका टैरिफ है, ठीक है, और तीसरा टोटल पेएबल बिल है। मतलब हमने इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। एक में हम यूनिट्स को स्टोर करवाएंगे एक वेरिएबल में, एक में उस यूनिट की जो टैरिफ है, जो अमाउंट है जिसके हिसाब से बिल कैलकुलेट होना है उसको स्टोर कराएंगे, और एक वेरिएबल में हम जो टोटल हमारे पास बिल आएगा उसको स्टोर कराएंगे। वेरिएबल क्या होता है आप लोगों को पता है, नेम मेमोरी लोकेशन को हम वेरिएबल कह देते हैं, यानी एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसको कोई नाम दे दिया गया हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, एक डिम यूनिट्स और एक बिल एज इंटीजर। सिंटैक्स आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं तो हम डिम स्टेटमेंट के साथ कराते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डिम यूनिट्स और कॉमा के बाद बिल एज इंटीजर, या डिम यूनिट्स एज इंटीजर या डिम और डिम बिल एज इंटीजर, दोनों तरह से इंटीजर डिक्लेयर करवा सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम अगर देखें तो डिम टोटल बिल और टैक्स एज डबल, ठीक है, ये हमने डबल टाइप के 2 वेरिएबल और डिक्लेयर करवाए जिसमें हम टोटल बिल कैलकुलेट करवाएंगे और टैक्स अमाउंट जो कि 16% टैक्स की उसने बात की थी ये वाली, वो स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिट्स की इनपुट लेनी है यूज़र से, और किस में लेनी है, टेक्स्ट बॉक्स में लेनी है, इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो उसके लिए हम इनपुट के लिए हम स्टेटमेंट कमांड लिखेंगे यूनिट्स इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, ये वाली, ठीक है। इससे क्या होगा कि text1 डॉट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, यूनिट्स नाम का जो वेरिएबल होगा जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। अब नीचे आ जाते हैं यूनिट्स के ऊपर। ये जो टेबल उसने बनाया है, अब इस कंडीशंस को अप्लाई करने की बारी आती है कि अगर 1 से लेके 100 तक यूनिट्स हैं तो वो 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिल कैलकुलेट हो। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू 100 देन बिल फिर क्या होगा, बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7, यानी जितने भी यूनिट्स होंगे जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में पड़े होंगे वो उसको 7 से मल्टीप्लाई करके बिल के नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। और एल्स इफ अगर 100 से ज़्यादा हो यूनिट्स और 300 से कम हो, यानी 100 और 300 के दरमियान हो, तो फिर 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो बिल कैलकुलेट करके बिल नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। और अगर 300 से भी ज़्यादा हो तो फिर बिल जो यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे वो 13 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई होके बिल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाली 3 कंडीशंस अप्लाई हो गई। अब हम आते हैं टैक्स के ऊपर। यहाँ पर हमारी इफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। तो अब हम आएंगे टैक्स के ऊपर। तो टैक्स अगर हम देखें तो लिखा हुआ है टैक्स इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई बाय 0.16, ठीक है जी। यानी कि आप जब परसेंटेज निकालते हैं तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, जो टोटल बिल आया होगा उसका 16% जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर टोटल बिल हमारा आ जाता है मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, तो जो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का 16% क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100, ठीक है। या अगर 200 आ जाता है सपोज, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 100। मतलब आम ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि आपने 16 को 100 से डिवाइड करके जो भी आए उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना बिल के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर 0.16 लिख दिया। जब आप 16 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास 0.16 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूँ करके 16 डिवाइडेड बाय
100। तो ये देखें 0.16 आ रहा है हमारा, इसलिए हमने जो बिल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.16 के साथ 16% टैक्स निकालने के लिए, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के साथ आपने 16% सेल टैक्स भी ऐड करना है। ठीक है जी, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। तो इस तरह से हमने इसको जो बिल है उससे मल्टीप्लाई कर देना 0.16 के साथ, तो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जो टोटल बिल हमारे पास आएगा पेएबल, वो टैक्स प्लस जो बिल होगा दोनों को ऐड करके आएगा। ठीक है, तो इधर हम स्टेटमेंट लगा दी टोटल बिल इज इक्वल टू टैक्स प्लस बिल। ठीक है जी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो टोटल बिल में स्टोर हो जाएगी। और एंड पे हमने एक मैसेज बॉक्स जो है वो शो करवाना है, तो हमने एक मैसेज बॉक्स लगा लिया जिसमें हम लिखा योर पेएबल बिल इज, आगे इन्वर्टेड कॉमास और एंड साइन के हमने लिखा टोटल बिल। यहाँ पर जो टोटल बिल में वैल्यू होगी वो वैल्यू इसकी जगह प्रिंट होगी। ठीक है, इन विच, और ये वाली चीज़ आगे ऐसे प्रिंट हुई मैसेज बॉक्स में आ जाएगी कि इसके अंदर 16% टैक्स जो है वो भी इंक्लूड है। तो ये तो सारी कोडिंग थी और ये इसका फॉर्म था। ठीक है, ये 2017 पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में 2017 में जो आपको प्रोग्राम आया, ये उसकी सारी कोडिंग थी जो कि पूछी गई थी एक स्टूडेंट की तरफ से। तो इसको हम रन करके भी चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं, सही काम कर रहा है। तो इसको मैंने ये रन वाले बटन पे क्लिक किया, आपके सामने दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये रन वाले बटन पे क्लिक करें, यहाँ पर ये यूनिट्स पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल 8 यूनिट्स हैं, तो 8 मैंने एंटर किया और बिल पे क्लिक किया, तो ये बता रहा है योर पेएबल बिल इज 64.96 इन विच 16% सेल टैक्स इज इंक्लूडेड। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इस प्रोग्राम को ऐड करते हैं। तो ये था आज का आपका प्रोग्राम जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2017 के पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो प्रोग्राम पूछा गया इसको डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए जिसमें हमने ये डिस्कस करना है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।